हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडू पैराडाइज। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। इससे पहले एक वीडियो में हमने इस चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है। अगर आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि x² - 3x + 7। अगर हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल क्या है हमारा पास में, x है। तो दोनों जगह पे क्या है, वन वेरिएबल है। तो ये क्या हो जाएगा, एक वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल हो जाएगा, जिसमें हम लिख लेंगे कि इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और वेरिएबल कौन सा है हमारा, x है। तो इसको हम लिख लेंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि y प्लस में 2/y। अब यहाँ से हम देखेंगे कि वेरिएबल तो हमारा दिखाई दे रहा है क्या है, y है, और वन वेरिएबल है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जो वेरिएबल है वो कभी भी नीचे डिवाइड में हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम इसको अगर हमने यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पर 1/में हमने y को लिखा, तो y की पावर यहाँ पे कितनी होगी, 1। लेकिन जब इसको हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। या और भी कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे हमने लिखा भाई यहाँ से 2/x, तो यहाँ से भी या इसकी पावर हमने 2 लिखी है, तो जब इसको हम ऊपर जाएंगे लिखेंगे तो ये जो पावर होगी ये माइनस का कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि वेरिएबल की पावर हमारी कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4 जो हमारे होल नंबर में होंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारा एक वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसको हम कैसे लिखेंगे, इट इज नॉट इज वन वेरिएबल एज पावर ऑफ, कैसी है इसकी, माइनस में है, मतलब कि नॉट होल नंबर, इसकी पावर होल नंबर में नहीं है, इसलिए हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे कि y² प्लस में √2। देखिए यहाँ पर वेरिएबल तो हमें 1 दिया गया है, तो इसको हम, ये कैसे हो जाएगा हमारा वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे इट इज पॉलिनोमियल वन वेरिएबल, और वेरिएबल क्या है इसमें, y होगा हमारा, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि 3√t प्लस में t√2। तो यहाँ से देखेंगे हम कि वेरिएबल तो हमें 1 दिया गया है, लेकिन इस बार क्या है कि जो वेरिएबल है वो हमारा किसके अंदर दिया गया है, रूट के अंदर दिया गया है। तो हमारा वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, मतलब इसकी यहाँ पर पावर कैसी है, होल नंबर हमारी नहीं है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, देखिए यहाँ से, एक तो कभी भी वेरिएबल हमारा डिवाइड में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल हमारा ना ही रूट के अंदर होना चाहिए, और ना ही वेरिएबल की पावर हमारी माइनस में होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजों को याद रखना है, मतलब पावर कैसी होनी चाहिए, सिर्फ हमारी होल नंबर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। तो यहाँ से ये भी कैसा है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि रीजन क्या लिखेंगे हम कि इट इज नॉट वन वेरिएबल एज पावर इज नॉट होल नंबर, और क्योंकि इसकी पावर कैसी है, होल नंबर हमारी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अगर हम इसमें देखेंगे तो हमें क्या बताना था, सिर्फ वन वेरिएबल वाला, लेकिन इसमें कितने वेरिएबल दिए गए, हमें 3 वेरिएबल दिए गया है। तो ये हमारा वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम इसमें लिख लेंगे कि इट हैव 3 डिफरेंट वेरिएबल। इसमें कितने वेरिएबल दिए गए, हमें 3 वेरिएबल दिए गए हैं, x, y और t। तो इसलिए क्या है, इट इज नॉट अ वन वेरिएबल। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है हमें कि राइट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है कि नीचे कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं जहां पे हमें x² के कोफिशिएंट को लिखना है, ठीक है। देखिए कोफिशिएंट मतलब x² वाली टर्म क्या है हमारे पास में, ये है इसका कोफिशिएंट। देखिए यहाँ पे कोई जब कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं होता है तो क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से x² का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x² इज कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से, 1 होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो x² के साथ यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में 1, तो यहाँ से इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, -1।
तो यहां से लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ से π/2 मतलब π/2 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2 दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए इस वाले पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारी नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल में क्या हो जाएगा हमारे 0 के हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्या दिया है हमें। यहाँ पे दिया गया कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें क्या करना है, हमें एक एक एग्जांपल लेना है, जिसमें एक बाइनोमियल का एग्जांपल लेना है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए हमारी 35 होनी चाहिए, और एक हमें मोनोमियल का एग्जांपल लिखना है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए हमारी 100 होनी चाहिए। चलिए हम दोनों को लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम पहले लिख लेंगे कि डिग्री ऑफ बाइनोमियल कितनी दी गई है हमें 35। तो जब हम इसका एग्जांपल लिखेंगे तो बाइनोमियल में कितनी टर्म होती है हमारी, दो टर्म होती है। तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ से, जैसे हम लिखेंगे कि 2x और पावर कितनी लेनी है हमें इसकी 35, और हम यहाँ से +1 लिख सकते हैं, या एक एग्जांपल और ले लेंगे, जैसे हमने लिखेंगे कि y की पावर 35 और प्लस में हम यहाँ से 5। हम कोई भी ऐसा एक एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें 2 टर्म होगी और उसकी पावर कितनी लेनी है हमें वेरिएबल की 35 लेनी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें कि डिग्री ऑफ मोनोमियल कितनी दी रखी है हमें 100 दी गई है। तो यहां से इसका एग्जांपल ले लेंगे हम, जैसे हम लिख लेंगे यहाँ से हमने t की पावर कितनी ले ली हमने 100। तो मोनोमियल जिसमें कितनी टर्म है हमारी, एक ही टर्म है, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास में यहाँ से 100। कोई एक एग्जांपल और ले लेंगे, जैसे हमने लिखा कि 6x और इसकी पावर कितनी ले ली हमने 100। तो हमें सिर्फ एक ही एग्जांपल लेना है, हम इन दोनों में से कोई भी एक एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्या दिया है हमें कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं जिनमें हमें क्या करना है, इनकी डिग्री फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि 5x का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो आपको याद रखना है कि जब भी किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री आपसे पूछी जाए तो आपको क्या करना है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी, जो हाईएस्ट पावर होती है, वही क्या होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो यहाँ से हम सबसे बड़ी जो पावर दी गई है वेरिएबल की वो कितनी है, यहाँ से 3 दी गई है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ से 3 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी दी गई है, 2 दी गई है। तो यहाँ से भी लिखेंगे हम कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ से कितनी हो जाएगी हमारी, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखेंगे कि t की पावर जब कुछ भी नहीं दी होगी तो यहाँ से कितनी होगी 1 होगी। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ से 1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, टर्म हमारी 3 दिया गया है। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है। अगर कोई भी वेरिएबल नहीं है और हमें इसकी डिग्री बतानी है तो यहाँ से इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी 0 होगी। ठीक है, आपसे अगर पॉलिनोमियल में कोई भी किसी की भी डिग्री पूछी गई है, मतलब अगर वेरिएबल की डिग्री पूछी है और वेरिएबल नहीं दिया गया है तो उसकी डिग्री कितनी होगी, यहाँ से 0 हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमें यहाँ से देख करके बताना है कि कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं
हमें इसमें से बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल हमारा लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है। तो हमें पता है, देखिए अगर यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी दी गई है, 2 दी गई है। हमें सबसे पहले हमें समझना है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है हमारी, 1 होनी चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए हमारी, 2 होनी चाहिए, और क्यूबिक में वेरिएबल की पावर कितनी होती है हमारी, 3 होती है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में क्या है कि वेरिएबल की पावर कितनी दी गई है, 2 दी गई है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके आगे हम लिख लेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी दी गई है, हमें 3 दी गई है। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पे वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर कितनी दी गई है, हमें 2 दी है। तो ये भी कैसा हो जाएगा हमारे पास में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देखेंगे कि वेरिएबल की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 होगी। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये भी कैसा है हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे टर्म क्या है, r का स्क्वायर। अगर सिंगल टर्म भी दी गई है और उसकी पावर हमारी वेरिएबल की पावर 2 है तो ये भी कैसा हो जाएगा, एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा ये भी हमारा, ठीक है। ये भी कैसे हो जाएगा हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका लास्ट क्वेश्चन है कि 7x का क्यूब। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है हमारी, 3 है। तो ये भी कैसे हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी क्वेश्चन के साथ ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सिर्फ इसमें 5 ही क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें।